ये हमारी फ़र्स्ट लैब एक्टिविटी है लैबमेट की। इसमें हमने सबसे पहले फ़र्स्ट एक्टिविटी में यूडीपी एक्सप्लोर किया था, जो एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। इसका ये मतलब है कि क्लाइंट और सर्वर जो हैं वो एक कंटिन्यूस कनेक्शन नहीं बना रहे इस एक्टिविटी में, वो सिर्फ मैसेजेस भेज रहे हैं। अब हमने इस एक्टिविटी में एक जो यूडीपी सर्वर है वो क्रिएट किया था, जो पोर्ट नंबर 9876 पे लिसन कर रहे हैं हमें, ठीक है। अब जैसे ही इसको मैसेज रिसीव होगा क्लाइंट से, तो वो उस मैसेज को अपर केस में कन्वर्ट करके हमें वापस सेंड कर देगा। जिस तरह अगर हम क्लाइंट हैं, ठीक है, हमने ये हेलो वर्ल्ड का मैसेज एक टाइप किया और हमने इसको हेलो हमने भेजा, और यूडीपी ने जो है वो इसको अपर केस में कन्वर्ट करके हमें दोबारा से रिसीव हो गया ये मैसेज। ये जो है ये सिंपलेस्ट वे है यूडीपी इन एक्शन को चेक करने का। बाद हमारे पास ये आ जाती है एक्टिविटी 2, जिसमें हमने टीसीपी के ऊपर काम किया था, जो कि एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। यहाँ पे जो टीसीपी के अंदर होता है, ये क्लाइंट और सर्वर एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं और डाटा जो होता है वो उसके अंदर रिलायबली फ़्लो कर सकता है, क्योंकि टीसीपी एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। अब हमने इस पर एक टाइम सर्वर बिल्ड किया था जो पोर्ट 8808 पे काम कर रहा था। जैसे ही क्लाइंट हम कनेक्ट करेंगे सर्वर के साथ, तो सर्वर जो है वो करंट डेट और टाइम जो होती है जो हमारे पास थी, वो सर्वर ने सेंड कर दी थी। इसमें हमने मल्टी थ्रेडिंग यूज़ की है, ताकि जो मल्टीपल क्लाइंट्स हैं उनको सेम टाइम एक ही दफ़ा मिल जाए, रादर देन कि वो टाइम में लाइन में वेट करें हमारे लिए। के बाद हमारे पास एक्टिविटी 3rd और 4th आई थी। ये इसमें हमने जो है जावा की थ्रेडिंग यूज़ की थी, जो हमारे पास थ्रेड्स होते हैं वो हमें मल्टीपल टास्क सेम टाइम पे परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब जो हमारे पास जो हमने 2 थ्रेड इस एक्टिविटी में बनाए थे, ये प्रिंट करेगा नंबर के सीक्वेंस को। हम बीच में इसमें रैंडम पॉजेस भी डालते हैं, हमने इसमें रैंडम पॉजेस भी डाले हैं ताकि हम रियल वर्क को स्टिमुलेट कर सकें। और हमने ये बीच में काम किया है कि जो हमारे पास थ्रेड है हम उसको बीच में किस तरह रोक सकते हैं, और बीटा थ्रेड में जिस तरह हमने इंटरप्शन की थी वैसे। और इसके अलावा जो एक्टिविटी 4 है, इसमें थ्रेड हेलो काउंट जो है, इसमें हमारे पास जो 2 थ्रेड हैं वो साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं। एक जो थ्रेड है वो हेलो प्रिंट कर रहा है ये, और जो दूसरा थ्रेड है वो हमारे पास नंबर्स प्रिंट कर रहा है। जो आउटपुट है वो हमारे पास मिक्स्ड वे में आएगी। इसी तरह हमें ये पता लगेगा कि हम थ्रेड को पैरेलल वे में किस तरह वर्क करते हैं। बाद ये एक्टिविटी 5 और एक्टिविटी 6 हमारे पास आ गई है। ये जो हमारे पास 2 एक्टिविटीज़ हैं, इन्होंने टीसीपी की नेटवर्किंग को कंबाइन किया थ्रेड्स के साथ। अब हमने एक मल्टी सर्वर इको बनाया था जो कि हमारे पास लिसन कर रहा है पोर्ट 1234 के ऊपर। अब कहाँ गई ये एक्टिविटी 5, पोर्ट 1234, ये पोर्ट 1234। अब जब भी हर दफ़ा एक क्लाइंट कनेक्ट होगा तो सर्वर जो है वो एक नया थ्रेड स्टार्ट कर देगा उसी क्लाइंट के लिए। अब वो वाला क्लाइंट जो है वो मैसेजेस सेंड भी कर सकता है, और जो सर्वर है वो उन्हीं मैसेजेस को इको करके सेंड करता रहेगा जब तक कि क्लाइंट क्विट का मैसेज नहीं सेंड कर देता। और ये हमें शो करता है कि जो थ्रेड्स हैं वो मतलब किस तरह हेल्प करते हैं सर्वर्स को मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए, एक दूसरे को ब्लॉक किए बगैर। ये 2 एक्टिविटीज़ हमारे पास यही शो करती हैं, एक्टिविटी 5 और एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 7 और एक्टिविटी 8 आ जाती है। ये सिमिलर ही हैं तकरीबन पिछली एक्टिविटीज़ के साथ, बस इसमें हमारे पास रिवर्स सर्वर यूज़ हुआ है। रिवर्स सर्वर हमारे पास इकोइंग मैसेज को इको करने के बजाय जो टेक्स्ट हम सेंड करेंगे सर्वर को, उसको रिवर्स करके हमें दोबारा से भेज देगा। इसे हमने मल्टी थ्रेडेड वेरिएंट में बनाया है, जिससे हमें मतलब हमारे पास जो हर क्लाइंट है वो उसके पास अपना अपना थ्रेड जाएगा। इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग किस तरह एफिशिएंट है, और जो क्लाइंट है वो इस प्रोसेस को बाय का टेक्स्ट सेंड करके क्लोज कर सकता है। इससे हमें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में मल्टी थ्रेडिंग और नेटवर्किंग की एप्लीकेशंस किस तरह यूज़ होती हैं, ये दोनों एक्टिविटीज़ से समझ आई है।